हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.4 के एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.5 के लिए जो आवश्यक बेसिक है उसको हम समझते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 के लिए बेसिक। देखते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए इसमें हमें मेनली समझना है आपको लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम जैसे कि यदि मान के चलिए कि हम लिखते हैं 3 के पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 81। यदि आप इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी बात को हम लिख सकते हैं लॉग के रूप में। लॉग जो इसका मान है सो 81, और इसमें देखिए तो 3 इसका बेस है, इसका पावर है 4, तब जाके वैल्यू है 81। तो इसी बात को हम लिख रहे हैं लॉग के फॉर्म में, तो लिखेंगे लॉग इसका वैल्यू 81 है तो 81, फिर बेस है यहाँ पे तो ये इसका बेस यहाँ आ जाएगा, और इक्वल में 4 है तो 4। ठीक है। यदि लॉगरिथम में आप ध्यान रखें तो यहाँ पर देखिए यह है बेस, लॉग 81 बेस 3 इक्वल 4। ठीक है, इसको हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब लॉग में भी यदि देखें तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो बेस यहाँ पर है 3, ये हमें लिखना है। देखिए, यदि लॉग में आपने दो प्रकार का देखा, लॉग जो होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। एक होता है लॉग, तो लॉग के फॉर्म में होता ही, और एक तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा ln, जो आपने कैलकुलेटर में कभी कभी देखे होंगे, ln लिखा हुआ होता है, तो वो भी लॉग का ही एक रूप है। हमें ln के बारे में ही पढ़ना है। एक्चुअल में लॉग का बेस जो होता है वह तो हम पढ़ते हैं 10। लॉग का बेस होता है 10 जो छुपा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम log 5 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसका बेस 10 है। ठीक है, बेस इसका 10 है। जैसे कि आप लिखते थे √3, तो इसके करनी में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम कहते हैं ना कि 2 है, और इसलिए इसको हम लिखते हैं 3 टू द पावर 1/2। वही यदि रहता है, यदि अंदर में 5 रहता है और करनी में यदि 3 रहता है तो इसको हम लिखते हैं 5 टू द पावर 1/3। ओके, तो उसी प्रकार लॉग के, यदि लॉग केवल है, लॉग में कोई अंक होता है, तो ऐसे तो एक्चुअल में इसका बेस होता है 10। लेकिन यदि हम ln के तहत यदि हम लॉग को पढ़ें तो इसमें होता है लॉग में 5 है तो 5 रहेगा, लेकिन इस स्थिति में ln जब हम पढ़ते हैं तो इसका बेस होता है e। ये दो बातें हैं अलग अलग, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इसके बारे में, लॉग बेस इसका होगा e। ओके, तो यहाँ पर हम जो पढ़ना है उसके पे हम बात करें तो देखिए, बेस यदि नहीं दिया है तो इसका मतलब उसका बेस ई है। ठीक है, बेस यदि नहीं दिया हो तो इसका मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि लिखता है log 5 या log x, इतना ही लिखा, तो इसमें यदि बेस कुछ नहीं दे रहा है प्रश्न में तो इसका मतलब यहाँ पर इसका बेस ई है। ठीक है, जैसे कि, और यदि ई के अलावा कोई दूसरा होता है तो यहाँ पे आपको लिख दिया जाए, जैसे कि ए है तो ए लिखता है, ई के अलावा, जैसे कि यहाँ पर 2 के अलावा कोई और यदि करनी में होता है तो लिख दिया है, जैसे कि √5 करनी में यदि 4 है तो इसका मतलब हम लिख सकते थे 5 टू द पावर 1/4। तो यदि 2 के अलावा कोई होता है तो लिख दिया जाता है। उसी प्रकार यदि इसका बेस ई की अपेक्षा कोई दूसरा होता है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर ई छुपा हुआ है, बेस। ओके, अब हम इस पे फिर से हम आते हैं। तो हमने कहा log 81 बेस है 3 और इक्वल में आता है 4। तो देखिए, अब हम यहाँ से हम चाहें तो एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। अभी हमने समझाया, इस बात को हम समझते हैं। यदि हमको दे देता है log x, ठीक है, और इक्वल में होता है y, मान के चलें कि log x इक्वल है y, तो यदि हम लिखना चाहें x का मान तो x इक्वल क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखिए log 81 है, ठीक है, इक्वल है 4, तो क्या हुआ है,
इसका वैल्यू कि इसका जो बेस है, बेस का पावर चल जाता है ये। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो x का मान यदि हम निकालना चाहेंगे तो इसका बेस क्या है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब e है, तो e के पावर हो जाएगा y। अर्थात ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, यदि log x बराबर y हो तो x इक्वल हो जाएगा e के पावर y। एक फॉर्मूला हमारा लॉगरिथम के फॉर्म में। क्लियर है? अब हम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, log बेस तो 3 रहता और 81 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 टू द पावर 4 इक्वल 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो क्या ये सिचुएशन कब संभव है, ये कंडीशन कब संभव होगा? ये कंडीशन तभी संभव है जब 4 हो जाए इसके साथ मल्टीप्लाई में और log 3 जो है और इसका बेस है इक्वल 4 हो, और इसका मान यदि मतलब कि पावर जो है वो यदि इसके साथ गुना में होता और इसका वैल्यू यदि 1 होता, तभी जाकर के ये कंडीशन संभव है। अर्थात यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिलता है कि log, ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या मिल रहा है कि log e यदि है तो इसका वैल्यू होगा 1। क्यों? क्योंकि इसका बेस e छुपा हुआ है। ठीक है। अगला यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिल सकता है कि कहीं यही स्थिति है जिस कारण से ये संभव हो सकता है। इसके बराबर 4 तभी संभव होगा जब इसका वैल्यू 1 हो और इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 हो। तो मल्टीप्लाई में 4 कब आया है? जब पावर को हम सामने लाए हैं। तो हमें यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल सकता है, log m टू द पावर n इक्वल, मतलब log के आगे जो है उसका यदि पावर हो तो पावर को हम पहले ला सकते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा log m। तो इस प्रकार हमें 1, 2, 3 फॉर्मूला आसानी से मिल जाता है। अब समझते हैं आगे। देखिए, यदि हमें देता हो log m प्लस log n, तो इसका फॉर्मूला होता है log mn। ओके। अगला हम फिर से देखें, log m माइनस यदि होता है log n, तो इसका वैल्यू होता है log m अपॉन n। अब ये दोनों भी फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। देखिए, इसे हम समझते हैं कैसे ये होता है। चलिए समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 को पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे है। हमारे पास है, देखिए log m और log n है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि यदि हम मान लें log m को हम यदि x मान लें, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल e टू द पावर x, क्योंकि ये तो फॉर्मूला कहता है। ठीक है। तथा इसके साथ साथ हम ये भी मान लें यदि कि log n इक्वल है y, log n इक्वल हमने मान लिया y, तो n इक्वल हमें मिल जाएगा e के पावर y। मिल सकता है ना। अब यहाँ से यदि देखें इस प्रश्न में यदि हम log mn निकालना चाहें, इसलिए यदि हम निकालें log mn तो हमें क्या मिलेगा, log m के स्थान पे e के पावर x हम लिख सकते हैं। m के जगह पे यदि हम लिखें e के पावर x इंटू n के स्थान पर हम लिख दें यदि e के पावर y। ओके। तो हमें मिल जाएगा log e टू द पावर x प्लस y। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा था 8th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि यदि आधार सेम हो, मतलब मान के चलिए 2 के पावर 5 × 2 के पावर 3, यदि आधार सेम हो तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यह हो जाएगा 2 टू द पावर 5 + 3 इक्वल 8। आधार सेम हो तो गुना में पावर जुट जाता है, इसलिए यहाँ भी दोनों का बेस सेम था, इसलिए दोनों के पावर को हमने ऐड कर दिया। इतना हो गया। अब यहाँ पर अभी हमने समझाया था कि log m के पावर n हो तो पावर आता है पहले। तो इस पावर को हम यदि पहले ले आएँ तो हो जाएगा x प्लस y इंटू log e।
अब फिर से नेक्स्ट देखें तो x प्लस वाई तो रहेगा, किंतु log e का मान यहाँ पर दिया है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, अर्थात x का मान देखिए log m, तो log m प्लस है तो प्लस, y का मान log n, इधर में क्या था log m n। तो देखें यदि हमने इसको तोड़ा तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि हम इसको जो हमने निकाला है, यदि हम निकालते हैं, सेकंड हम चलते हैं इसके लिए, पांचवा फॉर्मूला, ये तो था फोर्थ, ये फिफ्थ के लिए चलते हैं। यदि इसी में यदि हम निकालते हैं log m अपॉन n, तो क्या होता, log m का वैल्यू है e के पावर x, तो हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन n का वैल्यू है e के पावर y, तो e टू द पावर y। तो देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो आपने पढ़ा होगा यदि मान के लिए 2 के पावर 8 है डिवाइडेड बाई हम कहें 2 टू द पावर 3, तो इसका वैल्यू होता था 2 के पावर 8 माइनस 3, अर्थात यदि आधार सेम हो तो भाग में पावर को घटा दिया जाता है। तो उस नियम से यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log e टू द पावर x माइनस वाई। फिर से वही पावर है सो पहले आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे है। यदि हम पावर को पहले ले लें तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। फिर से हमें मिल गया x माइनस वाई इंटू लॉग ई का वैल्यू 1, अर्थात हमें फॉर्मूला मिल गया log m अपॉन n इक्वल x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू log m, माइनस है तो माइनस y का वैल्यू log n। ओके, आप इन्हें अच्छी तरह से देखकर समझ लें, और फिर भी यदि कोई कठिनाई होती है इसमें समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि लॉगरिथम से संबंधित हमें मेनली यही 5 फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, यदि इसके अलावा और भी किसी फॉर्मूला की आवश्यकता होती है तो हम उसी समय एक्सरसाइज को करते समय जो भी फॉर्मूला आती है उसको बना करके आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।